हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आइए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरीके से नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग एवं स्टिचिंग का आइडिया लेकर आई हूँ। कम कपड़े में नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग और नॉर्मल ब्लाउज की स्लीव्स की कटिंग किस तरह से की जाती है, नए लोग इसमें आसानी से सीख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 60 सेंटीमीटर कपड़ा है, यानी कि 60 सेंटीमीटर। पूरा रेक्टेंगल पीस नहीं है, ये दोनों साइडों से कटिंग की हुई है इसमें। तो इस कटिंग वाले कपड़े में से ब्लाउज की किस तरह से कटिंग की जाती है वो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमें जिस भी साइज का ब्लाउज का कटिंग करना है उस ब्लाउज की कटिंग पेपर पर कर लेनी चाहिए। तो मैंने पहले पेपर पर ब्लाउज की कटिंग कर ली है। पेपर पर कटिंग कर ली है। पेपर पर जब हम कटिंग कर लेते हैं तो आसान तरीके से कम कपड़े में ब्लाउज को निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बेल्ट वाले ब्लाउज की मैंने कटिंग की है। आगे वाले साइड की और पीछे बैक साइड की दोनों पर्दों की एक एक पेपर पर कटिंग की है। शोल्डर की विड्थ ली है मैंने 6 इंच और आर्म होल की लेंथ ली है 6 इंच। ये गर्म कपड़ा है फ्रेंड्स, तो गर्म कपड़े के लिए हमें गले की विड्थ को 1-2 पॉइंट कम लेना चाहिए, क्योंकि इसमें पट्टी तुरपाई के लिए अलग से लगती है, पाइपिन वाली नहीं लगती है। इसलिए मैंने 2.5 इंच से 1-2 पॉइंट कम लिया है। लेंथ लिए 6 इंच। ये कप साइज होता है फ्रेंड्स 12.5 इंच। तो मैंने 12.5 इंच पर मार्किंग की है। हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए ज़्यादा लिया है, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा, इसलिए हमें 30 इंच पर मार्किंग करनी चाहिए। उसके बाद बेल्ट के लिए मैंने लिया है 3.5 इंच। इसमें मैंने सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा नहीं लिया है। हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए कपड़े में ही एक्स्ट्रा लूँगी, वो भी बेल्ट वाली साइड में। ऊपर की साइड में हाफ इंच ज़्यादा ले लिया है। जब हम इसे सिलाई लगाकर इस तरह से बेल्ट को इसमें अटैच करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, ये 50.5 इंच तैयार आगे का पर्दा होगा, इसलिए हमें इसमें हाफ इंच नीचे की साइड में और बढ़ाना है। आगे और पीछे बैक साइड के ये दोनों पर्दे हैं। उसके बाद कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो आगे वाले साइड के पर्दे की मैंने कटिंग की है उस पर्दे को इस तरह से रखना है। पहले आगे वाले पर्दे की मार्किंग करनी है। तो इस तरह से अच्छे से हम पहले पेपर को सेट कर लेंगे और उसके बाद फिर मार्किंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से नए लोग बहुत ही आसान तरीके से कम कपड़े में ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। और जो नए लोग नहीं होते हैं, सिलाई जानने भी होते हैं, तो वो भी इस तरीके से कम कपड़े में ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। अब मैंने आर्म होल और गले की दोनों की मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद फिर इससे कटिंग कर लेंगे। आगे वाले की पर्दे की पहले हमें कटिंग करनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे की साइड में हल्का सा कटिंग किया हुआ कपड़ा आ रहा है। तो इस कपड़े को भी हमें किस तरह से इसे ठीक करना है वो भी आपको बताऊंगी। ये डेली वेज की ब्लाउज है, सर्दियों की ब्लाउज है। और वैसे भी आगे वाले पर्दे में हमें जो कम कपड़ा होता है उसका जोड़ आगे वाले पर्दे में ले लेना चाहिए, जिससे आगे के पर्दे में जब साड़ी का पल्लू आता है तो आगे की जोड़ हमें नहीं, किसी को भी दिखाई नहीं देगा और बैक साइड के पर्दे में दिखाई देगा। बैक साइड का पर्दा भी हम वैसे जोड़ कर निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें हम डिजाइन के तरीके से उस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन ये मैंने इस तरह से निकाला है। इसमें राउंड वाली जो बेल्ट होती है उससे भी हम कट कर सकते हैं, लेकिन इसे राउंड वाली बेल्ट में कटिंग नहीं की है। इसे बिल्कुल सिंपल बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग की है। तो एक साइड से जो शोल्डर वाली साइड में कम कपड़ा है उस कपड़े को भी हम इससे बचे हुए कपड़े में से स्टिच करके फिर पर्दे को तैयार कर लेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये आगे साइड का पर्दा हमने कटिंग कर लिया। उसके बाद बैक साइड वाले पर्दे की कटिंग करेंगे। बैक साइड वाला पर्दा हमें फुल निकालना है। तो बैक साइड वाला पर्दे की मार्किंग मैंने इसमें कर ली। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए, ये बैक साइड का पर्दा बिल्कुल फुल कटिंग होगा। इसमें बिल्कुल भी हमारा जोड़ नहीं आएगा और ना ही स्लीव्स में कोई जोड़ आएगा। तो स्लीव्स भी बहुत ही कम कपड़े में बनेगी। ये जो आर्म होल का कपड़ा बचा है, इस कपड़े में से हम
स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब इस कपड़े में से हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है फ्रेंड्स। तो देखिए इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। हल्की सर्दियों में हम हाफ स्लीव्स की ब्लाउज को पहन सकते हैं, तो ये हाफ स्लीव्स की ब्लाउज आसानी से बन जाएगी। फोल्ड वाली साइड में मैंने लिया है 6 इंच और ओपन वाली साइड में 3 इंच। हमें 3 इंच पर गोलाई करनी होती है, तो ब्लाउज की स्लीव्स की 3 इंच पर गोलाई करने के बाद इसे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स आगे वाली साइड की हमें 1 इंच पर कटिंग करनी है, तो आगे वाले साइड की भी हम 1 इंच पर कटिंग कर देंगे। और देखिए इस तरह से ये हमारी बिना जोड़ की स्लीव्स भी कट कर तैयार हो गई। तो कम कपड़े में हम फ्रेंड्स इस तरह से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें निकालना है आगे वाले पर्दे की बेल्ट। तो बेल्ट के लिए भी जो साइड से कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम बेल्ट को निकालेंगे। इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और बेल्ट को हम इस तरह से रखकर कटिंग करेंगे। अब इसमें हमें हाफ इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि नीचे की साइड में हमें ज़्यादा लेना था। तो नीचे की साइड में हम हाफ इंच कपड़े को ज़्यादा छोड़ेंगे और उसके बाद दोनों साइडों से इस तरह से बराबर कटिंग कर देंगे। तो कम कपड़े में फ्रेंड्स इस तरह से जब हम पेपर पर कटिंग कर लेते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। और नॉर्मल ब्लाउज को तो किसी भी तरह से कटिंग कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि नॉर्मल ब्लाउज को तो हमें घर में ही पहनना होता है। तो घर में पहनने के लिए कम कपड़े में ब्लाउज को इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। और जो नए लोग होते हैं वो इस तरह से ब्लाउज की कटिंग एवं स्टिचिंग सीख सकते हैं। तो सीखने का सीखना भी हो जाएगा फ्रेंड्स, और कम कपड़े में इस तरह से ब्लाउज भी बन जाएगा। अब ये देखिए इतना कपड़ा हमारा कम है। इस कपड़े में हमें जो बचा हुआ कपड़ा है उसे इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल बराबर जो पेपर की कटिंग है उस कटिंग के बराबर कटिंग करने के बाद इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद इसमें जब हम बेल्ट को अटैच करेंगे तो बेल्ट के बाद फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगी कितना कम जोड़ आएगा और वो जोड़ भी बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। देखिए इस तरह से जब हम बेल्ट को इसमें अटैच करेंगे तो काफ़ी कम जोड़ आएगा। तो कम कपड़े में हम ब्लाउज को इस तरह से बना सकते हैं। तो आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा? अगर मेरा ये आइडिया यूजफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब